ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे दबा है दुर्लभ खजाना। अरबपतियों में खजाना खोजने की लगी होड़। हेलीकॉप्टर और ट्रांसमीटर के सहारे खोज रहे खजाना। 30 भूवैज्ञानिकों की टीम ने ग्रीनलैंड में डाला डेरा। दोस्तों, इन दिनों ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका देंगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये खबर आपके लिए सही है या गलत, क्योंकि जिस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हम हाहाकार मचा रहे हैं, वहीं दुनिया के चुनिंदा अरबपति इस ग्लोबल वार्मिंग से चांदी कूटने की तैयारी कर रहे हैं। सुनकर आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार बर्फ पिघल रही है, जो पूरी दुनिया की चिंता का कारण बन गई है। लेकिन इस बर्फ के पिघलने पर इसके नीचे दबे खजाने को ढूंढने में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जैसे अरबपति जुटे हुए हैं। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर बड़े पैमाने पर खजाना खोजने के लिए सभी पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में कई तरह की मशीनें लगाकर खजाना खोजा जा रहा है। ग्रीनलैंड की पिघलती हुई बर्फ निवेशकों और खनन कंपनियों के लिए बेहतरीन मौके दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड में ग्रीन एनर्जी को बनाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज छुपे हुए हैं और उन्हें ही निकालने के लिए अरबपतियों में होड़ सी लग गई है। अरबपतियों की ये रेस कई सवाल भी खड़े कर रही है, जैसे क्या ग्लोबल वार्मिंग कभी पैसे कमाने का जरिया बन सकता है? क्या धरती पर मच रही ये उथल पुथल किसी का फायदा बन सकती है? क्यों ये अरबपति इस ग्लोबल वार्मिंग को सही मान रहे हैं? आखिर ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हजारों सालों से कई किलोमीटर बर्फ की मोटी चादर से ढका है, जिसके कारण इसे द लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। यह क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप की खोज एक प्रसिद्ध खोजकर्ता एरिक द रेड ने की थी। अनुसंधान से पता चलता है कि 800 से 1300 ईस्वी के आसपास वाइकिंग्स यहाँ पहुंचे थे। कहा जाता है कि एरिक द रेड को किसी कारणवश आइसलैंड से भगा दिया गया था और वो रहने के लिए दूसरी जगह की तलाश कर रहा था। तब उसने सुना कि लगभग 108 साल पूर्व पश्चिम में भूस्खलन में ये जगह खोजी गई थी, इसलिए उसने इस जगह को ढूंढने के बारे में सोचा। काफी लंबी समुद्री यात्रा करने के बाद लगभग 2 साल बाद वो ग्रीनलैंड द्वीप को खोज पाया। वो इस जगह को रहने योग्य बनाना चाहता था। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस जगह पर आकर रहें। एरिक ने इस जगह का नाम आइसलैंड रखा था। लेकिन अब ग्रीनलैंड की कहानी बदल रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ पिघलने लगी है, लेकिन अब ये पिघलती बर्फ किसी के लिए पैसे छापने की मशीन की तरह बन गई है। अभी हाल ही में रिपोर्ट में कहा गया कि जेफ बेजोस, माइकल ब्लूमबर्ग और बिल गेट्स सहित कई अरबपतियों का एक ग्रुप का ये मानना है कि ग्रीनलैंड के डिस्को द्वीप और नुस्वाक प्रायद्वीप पर पहाड़ियों और घाटियों की सतह के नीचे महत्वपूर्ण खनिज दबे हुए हैं। कोबाल्ट मेटल्स के सीईओ कर्ट हाउस का कहना है कि हम एक डिपॉजिट की तलाश कर रहे हैं जो दुनिया में पहली या दूसरी सबसे बड़ी निकल और कोबाल्ट का भंडार होगा। दोस्तों, आर्कटिक की बर्फ धीरे धीरे पिघलकर गायब हो रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो जमीन और समुद्र के बीच एक अलग तरह का विभाजन पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीनलैंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए ग्राउंड जीरो है, लेकिन यह संकट के समाधान के लिए आवश्यक धातुओं की सोर्सिंग के लिए ग्राउंड जीरो भी बन सकता है। वहीं अरबपतियों के इस क्लब ने मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम करने वाली कंपनी कोबाल्ट मेटल्स, जिसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है, उसका फाइनेंशियली तौर पर समर्थन करना शुरू कर दिया है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ और कीमती धातुओं को खोजने के लिए कोबाल्ट ने ब्लूजे माइनिंग के साथ भागीदारी की है। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन खनिजों को निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन खनिजों को निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों की जा रही है। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त जब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, वहीं ऊर्जा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो बैटरी बनाई जाती है, उसमें बड़े पैमाने पर इन्हीं दुर्लभ खनिज धातुओं का इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये अरबपति कारोबारी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ धातुओं को खोजने के लिए 30 भूवैज्ञानिकों की एक टीम, भूभौतिकीविदों की टीम, रसोइया, पायलट और इंजीनियर्स की टीम उस स्थान पर लगातार डेरा डाले हुए है जहां कोबाल्ट और ब्लूजे दफन खजाने की खोज कर रहे हैं।
खोजकर्ताओं की टीम ग्रीनलैंड की ऊपरी सतह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापने और नीचे चट्टान की परतों को मैप करने के लिए मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर रही है। इसके साथ ही उड़ने वाले ड्रोन और ट्रांसमीटर्स के साथ हेलीकॉप्टर भी खोज के इस काम में लगे हुए हैं। वे डेटा का एनालिसिस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगली गर्मियों में उन्हें कहां ड्रिल करना है। ब्लूजे माइनिंग के सीईओ बो बोलर स्टेंसगार्ड का कहना है कि ग्रीनलैंड में जलवायु परिवर्तन के परिणामों और प्रभावों को देखना एक चिंता का विषय है, लेकिन आमतौर पर जलवायु परिवर्तन ने ओवरऑल तरीके से ग्रीनलैंड में अन्वेषण और खनन को आसान और ज्यादा सुलभ बना दिया है। स्टेंसगार्ड ने कहा कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, समुद्र में लंबे समय तक आइस फ्री पीरियड बन रहा है, जिससे टीमें बाहरी उपकरणों को जहाज करने और धातुओं को वैश्विक बाजार में अधिक आसानी से बाहर भेजने में सक्षम हैं। ग्रीनलैंड के चारों ओर समुद्री बर्फ पिघलने से खनन उद्योग के लिए उपकरण और सामग्री बाहर भेजना आसान हो गया है। पिघलती हुई बर्फ उस भूमि को बाहर ला रही है जो सदियों और सहस्त्राब्दियों तक बर्फ के नीचे दबी रही है, लेकिन अब मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए ये एक संभावित स्थल बन सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स आर्कटिक रिसर्च कमीशन के अध्यक्ष माइक स्फ्रागा का कहना है कि जैसा कि ये रुझान भविष्य में अच्छी तरह से जारी है और इसमें कोई भी शक नहीं है कि आने वाले समय में और जमीन का दिखना शुरू हो जाएगा। इस भूमि में काफी दुर्लभ खनिज छिपे हुए हो सकते हैं। वहीं डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रीनलैंड कोयला, तांबा, सोना, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और जस्ता के लिए एक उम्दा स्थान हो सकता है। ग्रीनलैंड की सरकार और एजेंसी के अनुसार जिन जगहों से बर्फ पूरी तरह से पिघल गई है और जमीन दिखने लगी है, वहां की मिट्टी को रिसर्च के लिए भेजा गया है और पता लगाया जा रहा है कि क्या वहां पर कोई खनिज भी मौजूद है। वहीं फ्रागा ने कहा कि खनिज खोजने के उत्सुक उद्योगपति को पर्यावरण की भी परवाह है, जो ग्रीनलैंड की संस्कृति और आजीविका का केंद्र है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की सरकार खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला के खनन को शामिल करने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार, टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकास का समर्थन करती है। वहीं स्टेंसगार्ड ने उल्लेख किया कि यह महत्वपूर्ण खनिज इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान का हिस्सा प्रदान करेंगे, जो कि जलवायु संकट को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि जैविक ईंधन। भले ही ये खनिज ग्रीन एनर्जी के बेहतर ऑप्शन है, लेकिन हम बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड से बर्फ गायब होती जा रही है, जो समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रही है। आर्कटिक का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ के लिए बड़ी चिंता यह है कि ये पिछले कई दशकों में गायब हो रहा है, जिसके 20 से 30 सालों में संभावित रूप से गायब होने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जिस दिन यहां की बर्फ गायब हो गई, उस दिन समुद्र किनारे बसे कई विकसित शहर पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे।